प्रणिपात। भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं 24 तो कहीं कहीं उनके 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंशावतार भी बहुत हुए हैं। शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। हालांकि भगवान शिव के 19 अवतारों की ज़्यादा चर्चा होती है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शिव के शवसुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह को त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाव से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। भगवान शिव का दूसरा अवतार है पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। भगवान शिव का तीसरा अवतार है नंदी अवतार। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होते देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयुनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शिव का चौथा अवतार है भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। भगवान शिव का 5वां अवतार है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था।
द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर स्वंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। भगवान शिव के छठे अवतार हैं शर्भावतार। शर्भावतार में शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरभ पक्षी का था। लिंग पुराण में शिव की शर्भावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने शर्भा अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शर्भ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब उन्होंने शर्भा अवतार से क्षमा याचना की तथा अति विनम्रता भाव से उनकी स्तुति की। भगवान शिव के अगले अवतारों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है।